बोले देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परोगुणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। देखें, जीव कांड की सम्यक्त मार्गणाधिकार चल रहा है, जिसमें ये कौन सा स्थान स्वरूपाधिकार है ना। इसके 7 अधिकार बताएं तो ये स्थान स्वरूपाधिकार है। इसमें 601 नंबर की गाथा हम पढ़ेंगे। नीचे की उत्कृष्ट वर्णा से ऊपर की जघन वर्णा का अंतर है। ठिम उक्क संपूर्ण रूबह्यम उवरिम जहन्नम खो इदते विष बियप्पा पुगल दब्बा हुजण दिठा। देखो, पुद्गल द्रव्य की 23 वर्गणाओं में अपने से नीचे की उत्कृष्ट वर्गणा में 1 अंक मिलाने से ऊपर की जघन वर्गणा का प्रमाण होता है। ऊपर की जघन वर्गणा का प्रमाण होता है, ऐसा श्रुत केवली ने या जिनेन्द्र देव ने कहा है। अब देखें पुद्गल के 6 द्रव्य, 6 भेद। पुद्गल के 6 भेद कौन से हैं? पुड़िवी जलम च छाया चौरिंद्रिय विषय कम परमाणु छव्य भेयम भड़ियम पोगल दब्बम जिण बरेहिम बादर 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 सुहमम च सुहम थूलम च सुहमम च सुहमम सुहम सुहमम च धरादियम होदि छभेयम। फिर से देखो, बादर 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 सुहमम च सुहम थूलम च सुहमम च सुहम सुहमम च धरादियम होदि छभेयम। पुड़िवी यानी पृथ्वी, जल, छाया, 4 इंद्रियों का विषय, कारमण, वर्गणा और परमाणु। श्री जयेंद्र देव ने पुद्गल द्रव्य के ये 6 भेद कहे हैं। बादर 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 सूक्ष्म सूक्ष्म बादर सूक्ष्म 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 ये पृथ्वी जल आदि की संज्ञा है। पुद्गल द्रव्य के 6 भेद कौन से हैं? बादर 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 सूक्ष्म सूक्ष्म बादर सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये 6 भेद पुद्गल द्रव्य के हैं। बादर बादर किसे कहते हैं? जिसका छेदन भेदन हो सके, जिसको दूसरी जगह ले जा सकें, उस स्कंद को बादर बादर कहते हैं। जैसे पृथ्वी, काष्ठ आदि, इनको यहाँ से वहाँ पर ले जा सकते हैं, जिसका छेदन भेदन भी हो जाता है, जिसको दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बादर किसे कहते हैं? जिसका छेदन भेदन तो नहीं हो सके किंतु दूसरी जगह ले जा सकें, उसको बादर कहते हैं। जैसे जल, तेल इत्यादि। बादर सूक्ष्म किसे कहते हैं? जिसका छेदन भेदन अन्यत्र प्रापण कुछ भी नहीं हो सके किंतु जो नेत्र द्वारा देखने योग्य हो, उसे बादर सूक्ष्म कहते हैं। जैसे छाया, चांदनी आदि। सूक्ष्म बादर किसे कहते हैं? नेत्र को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों के विषयभूत पुद्गल स्कंद को सूक्ष्म बादर कहते हैं। जैसे शब्द, रस, गंध आदि। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जिसका किसी इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं हो सके, उसे सूक्ष्म कहते हैं। जैसे कर्म। सूक्ष्म सूक्ष्म किसे कहते हैं? अविभागी परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। यहाँ पर परमाणु को सूक्ष्म सूक्ष्म कहा है, अन्यत्र दणुक स्कंद को सूक्ष्म सूक्ष्म माना है। बात यह है कि यदि पुद्गल स्कंद के 6 भेद करते हैं, तब तो सूक्ष्म सूक्ष्म नाम के 6ठे भेद में दणुक स्कंद का ग्रहण होता है, तथा यदि सामान्य से पुद्गल द्रव्य के 6 भेद करते हैं, तब सूक्ष्म सूक्ष्म के नाम से 6ठे भेद में परमाणु आता है। अब देखें 604 नंबर की गाथा। अन्य प्रकार से पुद्गल के भेदों का कथन। खंडम शैल समत्थम तस्सै अद्धम भरन्ति देशोत्ति अद्धद्धम च पदेशो अभिभागी जीव परमाणु। सकल वह समस्त पुद्गल द्रव्य स्कंद हैं,
शैल समर्थम, सकल व समस्त पुद्गल द्रव्य स्कंद हैं। उस स्कंद का आधा देश है, स्कंद के आधे का आधा प्रदेश है, परमाणु अविभागी है। आ गया स्कंद, स्कंद देश और स्कंद प्रदेश किसको कहते हैं? जो सर्वांश में पूर्ण हो उसको स्कंद कहते हैं, उसके आधे को स्कंद देश कहते हैं और आधे के आधे को स्कंद प्रदेश कहते हैं। परमाणु अविभागी पुद्गल द्रव्य है। अब यहाँ से 7वां जो अधिकार है फलाधिकार शुरू हो रहा है। 6 द्रव्यों का फलाधिकार और उपकार अर्थात उपकार। देखो, गदिठाणो गह क्रिया साधन भूतम कुहोदिधम्यतियम बत्तण क्रिया साहन भूतो नियमेण कालोदो। धर्मादि 3 गति, धर्मादि 3 द्रव्य गति, स्थिति और अवगाह इन क्रियाओं के साधनभूत होते हैं। वर्तना क्रिया का साधनभूत नियम से काल द्रव्य है। फिर से देखो, गति, धर्मादि 3 द्रव्य गति स्थिति, धर्मादि 3 द्रव्य गति स्थिति और अवगाह इन 3 क्रियाओं के साधनभूत होते हैं। वर्तना क्रिया का साधनभूत नियम से काल द्रव्य है। नियमन कालो दो, वर्तन क्रिया साहन भूदो, वर्तना क्रिया का साधनभूत नियम से काल द्रव्य है। एक बार फिर से बताएं, धम्मतियम धर्मादि 3 द्रव्य, धर्मादि 3 द्रव्य गति स्थिति और अवगाह, गति स्थिति और अवगाहन इन क्रियाओं के साधनभूत होते हैं। वर्तना क्रिया का साधनभूत नियम से काल द्रव्य है। धर्मादि द्रव्यों का फल या उपकार क्या है? जीव पुद्गलों की गति और स्थिति में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य उपकार करते हैं। आकाश का उपकार सब द्रव्यों को अवकाश देना है। काल का उपकार वर्तना कराना है। सूक्ष्म पुद्गल आदि भी एक दूसरे को अवगाह देते हैं। फिर आकाश ही अवकाश देता है, ऐसा क्यों कहा? सूक्ष्म पुद्गल आदि संपूर्ण द्रव्यों को अवकाश नहीं दे सकते, सबको एक साथ अवकाश देने की सामर्थ्य आकाश में ही है। अतः आकाश का असाधारण लक्षण अवगाहत्व ही है, अवगाहत्व है। लोक के बाहर आलोक में अवगाहत्व गुण है या नहीं? लोक के समान आलोक में अवगाहत्व गुण है, किंतु जीवादि द्रव्य के नहीं होने से अवगाह किसको देवे? आकाश तो एक अखंड द्रव्य है। लोकाकाश और अलोकाकाश वे जीवादि के सद्भाव और अभाव के कारण है। जीव होगा तभी ना अवकाश देगा, जीव ही नहीं है, उसमें शक्ति तो है लेकिन जीव नहीं है, तो किसको दें अवगाह, है ना। अब देखें 606 नंबर की गाथा। अन्नोन्यारेण जीवा बट्टन्ति पुग्लाणि पुनो देहादि निबत्तण कारणभूता हुनिये मेण। जीव परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं और पुद्गल द्रव्य नियम से शरीर आदि की रचना का कारणभूत है। जीव परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं और पुद्गल द्रव्य नियम से शरीर आदि की रचना का कारणभूत है। जीव परस्पर में उपकार करते हैं, जैसे सेवक स्वामी के हित में प्रवृत्त होता है और स्वामी सेवक को धन आदि देकर संतुष्ट करता है। पुद्गल शरीर आदि के उत्पन्न करने में उपकार करता है। आहार बग्गणादो तिन्नी शरीराणि होन्ति उत्सासो विश्वासो विया तेजो बग्गण खंदादुते जंगम भाषमण बग्गणादो कमेण भाषा मणम चकम्मादो अट्टभी कम दब्बम हो दित्ति जयहिन्निदिठम। 2 गाथा हैं 607 और 608 नंबर की। आहार वर्गणा से 3 शरीर, तिन्नी शरीराणी। आहार वर्गणादो, आहार वर्गणा से तिन्नी शरीराणी 3 शरीर और उच्छ्वासोश्वास बनते हैं। आहार वर्गणा से 3 शरीर और श्वासोश्वास बनते हैं। तेजो वर्गणा से रूप स्कंद से तेजस शरीर बनता है। भाषा वर्गणा से वचन व मनोवर्गण से द्रव्य मन की रचना होती है। और कम्मादो कार्मण वर्गणाओं से 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। अट्टभीकम दब्बम 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। इस प्रकार जिन के द्वारा कहा, इस प्रकार जिनेन्द्र देव ने कहा है। इस प्रकार
जिनेंद्रियों के द्वारा कहा गया है। पुद्गल द्रव्य के वर्गणा आदि अनेक भेद हैं। उनमें से कौन सा पुद्गल क्या उपकार करता है? आहार वर्गणा से औदारिक आदि 3 शरीर तथा श्वासोश्वास बनता है। तेज वर्गणा से तेजस शरीर, कारण वर्गणा से 8 कर्म, मनोवर्गणा से हृदय स्थान पर अष्टदल कमल के आकार का द्रव्य मन और भाषा वर्गणा से अनेक प्रकार के वचन बनते हैं। अब देखें 609 और 610 नंबर की 2 गाथा। अविभागी पुद्गल परमाणु के बंध का कथन। निदत्तम नुक्कत्थम बंधस्य कारणम तु ए आदि संख्ये जा नंत विहा निद नुख गुणा एक गुणम तु जहन्नम निदत्तम विगुणित गुण संख्ये जा नंत गुण होदीतः रुक्ष भावम च। स्निग्धत्व और रुक्षत्व गंध के कारण होते हैं। स्निग्ध व रुक्ष गुण के एक को आदि लेकर संख्यात असंख्यात व अनंत भेद होते हैं। स्निग्ध के एक गुण से अभिप्राय जघन्य गुण कहने का है। द्विगुण, त्रिगुण, संख्यात गुण, असंख्यात गुण व अनंत गुण होते हैं, उसी प्रकार रुक्षत्व के भी होते हैं। निदत्तम लुक्खत्तम बंधस्य कारणम तो ए आदि संख्येजा नंत विहा निद नुक्ख गुणा। स्निग्ध और रुक्ष बंध के कारण होते हैं। स्निग्ध व रुक्ष गुण के एक को आदि लेकर संख्यात असंख्यात और अनंत भेद होते हैं। स्निग्ध के एक गुण से अभिप्राय जघन गुण का कहने का है। द्विगुण, त्रिगुण, संख्यात गुण, असंख्यात गुण व अनंत गुण होते हैं, इसी प्रकार रुक्षत्व के भी होते हैं। परमाणुओं का परस्पर में बंध किस कारण से होता है? स्निग्ध और रुक्षत्व गुण के कारण से। इन गुणों के कितने भेद हैं? प्रत्येक के एक से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत भेद हैं। ये भेद किस कारण से होते हैं? अविभागी शक्ति के अंशों के कारण से ये भेद होते हैं। शक्ति के 1, 2 संख्यात असंख्यात और अनंत भेद हैं, अतः स्निग्ध आदि के भेद हैं। जघन गुण बाला स्निग्धत्व रुक्षत्व युक्त परमाणु किसे कहते हैं? जिस स्निग्धत्व या रुक्षत्व गुण युक्त परमाणु में एक अंशों से जघन गुण वाला कहते हैं। अब यहाँ पर ये विषय पूर्ण हुआ, यानी 610 गाथाएं हो गई हैं। इसके बाद हम 611 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय।